हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा थियरम की, जो फिल्म हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने एक्सप्लेन करने के लिए रेकमेंड की थी। ये फिल्म एक बेहद आर्टिस्टिक फिल्म है जिसका मतलब समझना काफी मुश्किल है। फिल्म देखते हुए कभी कभार आप बोर भी हो सकते हो और कभी कभी आप ये सोच सकते हो कि हम ये फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो चलिए इस फिल्म की बात करते हैं और कोशिश करते हैं इस फिल्म को समझने की। मगर हाँ, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो तो अपनी भलाई के लिए इसे अकेले देखना। एक वोल्केनो या ज्वालामुखी कुदरत की बनाई वो चीज है जो बदलाव और विनाश लाने की ताकत रखती है। वोल्केनो की दरारों से निकलती काली धूल अपने आसपास मौजूद किसी भी तरह की चीज को पूरी तरह मिटाने की ताकत रखती है और ज्वालामुखी के फटने से धरती पर पागलपन और अशांति फैल जाती है। इस तरह की ताकत जब एक इंसान के हाथों में आ जाए तो अंजाम बेहद डरावना हो सकता है। यही अंजाम 1968 की फिल्म थियरम में एक रईस परिवार की जिंदगी के जरिए हमें दिखाया गया है, जहां इस परिवार को कुदरत की बनाई चीजों से नहीं बल्कि एक अनजान इंसान से खतरा है, जिसे देखकर लगता है कि मानो वो किसी दूसरी दुनिया से ही आया हो। ये मायावी और शांत फिल्म कभी कभी एक डीप सोच वाली फिल्म लगती है और कभी कभी एक खोखली फिल्म लगती है जिसका कोई मतलब ही नहीं। फिल्म की कहानी बेहद सिंपल है और शुरुआत होती है एक डॉक्यूमेंट्री की तरह, जहां एक रिपोर्टर किसी फैक्ट्री के लोगों से बात कर रहा है। फैक्ट्री के मालिक पाओलो ने अपनी फैक्ट्री वर्कर्स के यूनियन को सौंपने का फैसला किया है और अपनी फैक्ट्री उन्हें सौंपकर वो अपनी मर्सिडीज में फैक्ट्री से निकलने लगा। पाओलो के परिवार में है उसका बेटा पिएत्रो, जो जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लेता, उसकी बेटी ओदेता, जिसके लिए खुश रहना और प्यार करना मुश्किल साबित होता है, और उसकी पत्नी लूशिया, जिसके अपने ही कुछ राज हैं। एंजेलिनो नाम का अजीब सा मेलमैन उनके घर की नौकरानी को एक अनजान आदमी के आने की खबर देता है। ये खबर नौकरानी उस परिवार के पास ले जाती है जिनकी जिंदगी बोरिंग और डल थी, और इस खबर के साथ ही बदलाव की शुरुआत हो जाती है। ये आदमी जो ज्यादातर सफेद कपड़ों में रहता है, कौन है, कहां से आया है और कितने दिन इस घर में रहने वाला है, ये हमें बताया ही नहीं जाता। मगर घर का हर इंसान इस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, चाहे वो ओदेता हो, उसकी माँ लूशिया हो या उनकी नौकरानी एमिलिया हो। यह आदमी जानता है कि हर कोई उसी को घूर रहा है। एमिलिया का ध्यान काम से ज्यादा उस अनजान आदमी पर रहने लगा। एमिलिया एक ऐसी इंसान थी जो भगवान में मानती थी और पाप और पुण्य के बीच के फर्क को समझती थी, मगर वो डिप्रेशन में थी और उस अनजान आदमी की ओर देखकर अचानक उसका डिप्रेशन बढ़ने लगा। वो आदमी जो अब तक उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा था, ये समझ गया कि वो अपनी जान देना चाहती है और सही वक्त पर उसे बचाकर वो उसे संभालने लगा। चर्च में आत्महत्या को एक पाप माना जाता है और इस पाप को करने से इस आदमी ने एमिलिया को रोक दिया, जिसके बाद एमिलिया को संभालते हुए वो आदमी फिजिकली उसके करीब चला गया। ये शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद यही आदमी घर के हर एक मेंबर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने वाला है। वो पिएत्रो के साथ उसके कमरे में रहने लगा और तब ये बात सामने आई कि पिएत्रो शायद लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो इस बात को दुनिया से छुपाना चाहता था क्योंकि वो अपने पिता की तरह बनना चाहता था, मगर उस अनजान आदमी की ओर देखकर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाया। एमिलिया और पिएत्रो की तरह लूशिया भी उस अनजान आदमी की ओर और उसके कपड़ों की ओर अट्रैक्ट होती जा रही थी। एक रईस आदमी की बीवी होने की वजह से उसके पास घर में कोई काम नहीं था। ऐसे वक्त में उसका ध्यान उस अनजान आदमी की ओर खिंचा जा रहा था और उसे देखकर लूशिया को न जाने क्या हो गया। अपने कपड़े उसने घर से बाहर फेंक दिए और उस आदमी के लौटने का इंतजार करने लगी, जिसके बाद उसका भी उस आदमी के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया। यह आदमी एक तरह से घर में मौजूद लोगों के अंदर छिपी पर्सनालिटीज को बाहर ला रहा था, उनके राज वो बाहर निकाल रहा था। और अब अगली बारी थी पाओलो की। पाओलो के अंदर छिपी इच्छाएं बाहर आने लगी। वो लूशिया के करीब जाना चाहता था, मगर लूशिया उस अनजान आदमी के बारे में ही सोच रही थी। इस सब के बाद पाओलो बीमार पड़ गया और एक बीमार आदमी के बारे में लिखी किताब पढ़ने लगा। पाओलो के पैर अब काम नहीं कर रहे थे और कुछ वक्त बाद वही आदमी बिना कुछ कहे उसके पास आकर उसके पैरों को अपने कंधे पर रखकर बैठ गया। पाओलो की तबीयत उस आदमी के पास रहकर बेहतर होने लगी और फिर ओदेता उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। बिना वक्त गवाए उस आदमी ने ओदेता को अपने करीब ले लिया और अब घर का हर मेंबर उसके करीब आ चुका था। पाओलो उसे अपने साथ एक ड्राइव पर ले गया, जहां उन दोनों के बीच काफी बातें हुई और घर से दूर पाओलो उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। जो कुछ उस आदमी ने दूसरों के साथ किया वही पाओलो के साथ हुआ। और फिर एक दिन अचानक एंजेलिनो ने उस घर में आकर ये खबर दी कि वो अनजान आदमी उस घर से जाने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो उस घर में आया था, बिना किसी रीजन के और बिना किसी और खबर के। घर में मौजूद कोई भी इंसान इस खबर से खुश नहीं था और हर कोई एक एक कर उस आदमी को बताने लगा कि वो लोग उसे उस घर से दूर नहीं जाने देना चाहते। वो आदमी उन सब की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कि वो सब कन्फेशंस दे रहे हो
ओदेता तो इस हद तक निराश हो गई कि वो कहने लगी कि उसे अब जीने का मन भी नहीं करेगा। वो सब यही कह रहे थे कि उस अनजान आदमी की वजह से वो अपने उस रूप को देख पाए हैं जिस रूप के बारे में वो जानते तक नहीं थे। एमिलिया ने उसका सामान उसे दिया और एक आखिरी बार सब ने उसे अलविदा कहा और फिर घर का हर मेंबर उसके जाने के बाद अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगा। उसके वहां से जाते ही एमिलिया घर से निकलकर अपने गांव जाने लगी। एक छोटे से गांव में पहुंचकर वो सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई और किसी से बात किए बिना एक बेंच पर जाकर बैठ गई। दूसरी ओर ओदेता का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। एमिलिया अब भी उसी बेंच पर बैठी रही और पता नहीं कैसे अचानक ओदेता का पागलपन बीमारी में बदल गया। उसका शरीर चलना बंद हो गया और डॉक्टर ये कहकर चला गया कि इसे ठीक करना अब मेरे हाथ में नहीं है। अब ये कैसा डॉक्टर है भाई। एमिलिया गांव वालों के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई और वो ना तो कुछ खा रही थी ना पानी पी रही थी। ये देखकर गांव वाले उसे भगवान का रूप समझने लगे, क्योंकि शायद यही उन सबको अनशन का सबसे लॉजिकल रीजन लगा होगा। अब नई नौकरानी ओदेता की मुट्ठी खोलने की कोशिश में लग गई, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई और ओदेता को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। एमिलिया के अनशन ने उसे जैसे ही गांव का भगवान बनाया, उसके सामने एक बीमार बच्चे को लाया गया और बिना छुए किसी चमत्कार की तरह एमिलिया ने उसे ठीक कर दिया। इन दोनों के बाद पिएत्रो भी पागल हो गया। अजीब सी पेंटिंग्स बनाकर वो खुद ही उन पेंटिंग्स पर हंसने लगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और इस बीच एमिलिया का अनशन चलता रहा। उसने गांव वालों की बात भी नहीं सुनी और कहा कि वो बस जंगली पौधे खाएगी। गांव के बच्चे उसके लिए पौधे पकाकर उसे देने लगे और पिएत्रो अपने पूरे कमरे में अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनाते हुए बड़बड़ाने लगा। वो कहने लगा कि इसी तरह बुरे आर्टिस्ट बेकार आर्ट बनाकर लोगों को ठगते हैं और लोग उसी आर्टिस्ट को जीनियस समझने लगते हैं। घर छोड़कर पिएत्रो दूर किसी कमरे में रहने लगा, जहां वो अपनी बनाई पेंटिंग्स पर ही पेशाब करने लगा। ना एमिलिया की जिद खत्म हो रही थी, ना पिएत्रो का पागलपन। और अब बारी थी लूशिया की। लूशिया का पागलपन कुछ अजीब ही था। वो एक उम्र में कम जवान लड़के की तलाश में निकल पड़ी और किसी ऐसे लड़के को ढूंढकर उसके घर चली गई जो उस अनजान आदमी जैसा लगता है, जो अनजान आदमी उनके घर में आया था। पहले तो सिर्फ एक लड़का था, मगर उसे शांति नहीं मिली और अब वो 2 लड़कों को अपने साथ ले आई। उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़कर वो अपने घर की ओर बढ़ी, मगर वो समझ नहीं पाई कि आखिर उसे हो क्या रहा है। एमिलिया का अनशन अब एक चमत्कार में बदलने लगा। वो एक चर्च की छत पर उड़ने लगी और इस चमत्कार ने साबित कर दिया कि वो एक एंजल है। सबसे आखिर में पाओलो पागलपन का शिकार हुआ। एक वर्कर को देखकर उसे वही अनजान आदमी याद आ गया और तब उसने अपनी फैक्ट्री वर्कर्स को सौंपकर सरेआम अपने कपड़े उतारने का फैसला किया। यानी कि फिल्म में हम जो कुछ देख रहे थे वो सब फ्लैशबैक था। एमिलिया ने एक बूढ़ी औरत से कहा कि वो उसे जिंदा गाड़ दे, क्योंकि अपनी मौत के करीब जाते हुए जब वो रोएगी तो उसके आंसुओं से उस गांव का भला होगा और सूखा नहीं पड़ेगा। पाओलो बिना कपड़ों के उसी रेगिस्तान में दौड़ने लगा जो रेगिस्तान ज्वालामुखी के पास था और वहीं जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस फिल्म का सिर्फ ये एंड अजीब नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी फिल्म अजीब है। मगर कुछ स्कॉलर्स को इस फिल्म के पीछे छिपा मैसेज समझ आया है। असल में ये फिल्म रईस लोगों के ऊपर एक टिप्पणी है। रईस लोग अपनी जिंदगी और ऐशो आराम में इतना खो जाते हैं कि उनके अंदर ना तो धर्म और ना ही भगवान को लेकर कोई आस्था बचती है। वो अनजान आदमी जो इनके घर में आया था, एक दिव्य पुरुष के रूप में आया था, जिसने वहां आकर परिवार वालों के अंदर छिपी इच्छाओं से उनका सामना करवाया। ये परिवार अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल था, मगर खुद की सच्चाई जानकर वो सब दर्द में पागल हो गए। सिर्फ एमिलिया पागल नहीं हुई, बल्कि वो एक ऐसी इंसान बन गई जो दूसरों का भला कर पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो रईस लोगों की तरह अपनी सच्चाई से भाग नहीं रही थी, और शायद इसलिए क्योंकि वो इकलौती थी जिसने उस आदमी को एक भगवान माना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।